सोचो, तुम्हारे सामने कुछ बंदा खड़ा है जो तुम्हें चीप बोल के निकल जाता है या तुम्हारी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करता है। उस मोमेंट पे ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में बकवास कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है तुम और वीक लगते हो। लेकिन एक सेवेज रिप्लाई उसकी ताकत समझते हो। एक लाइन जो सामने वाले को आईना दिखाए, उसकी ईगो को तोड़ दे और उसे ये रियलाइज करवा दे कि तुम्हारे सामने आवाज उठाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सेवेज रिप्लाई एक शील्ड भी है और एक स्वॉर्ड भी। ये तुम्हारी औकात दुनिया को दिखाता है, बिना चिल्लाए, बिना प्रूव करे। आज मैं तुम्हें 3 सेवेज रूल्स देने वाला हूँ जिनके बाद तुम्हारा हर जवाब एक वेपन बन जाएगा। और अगर तुम रेडी हो अपने जुबान को तलवार बनाने के लिए तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, द आर्ट ऑफ कोल्ड साइलेंस। सबसे पहला रूल, कब बोलना है और कब चुप रहना है। ज्यादातर लोग इंसल्ट होते ही डिफेंड करने लगते हैं, नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, और ये तुम्हें और नीडी दिखाता है। सेवेज बंदा कभी डिफेंड नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। 2 सेकंड का साइलेंस, एक कोल्ड स्टेयर और फिर एक काम लाइन, इससे सामने वाला ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई तुम्हें बोले भाई तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें चुप हो जाना है 2 सेकंड के लिए, उसकी आंखों में देखना है और बोलना है, तेरे जैसे लोग मेरे रिजल्ट्स के बैकग्राउंड नॉइज होते हैं। साइलेंस के बाद जब तुम बोलते हो तुम्हारी लाइन बॉम्ब की तरह गिरती है। सेवेज रिप्लाई का असली चार्म यही है, तुम्हारा कामनेस ही सामने वाले को तोड़ देता है। स्टेप नंबर 2, 1 लाइन एग्जीक्यूशन। सेवेज रिप्लाई का असली पावर उसकी शॉर्टनेस में होता है। एक लाइन जो सामने वाले को डायरेक्टली कट कर दे बिना तुम्हें गुस्सा दिखाए। देखो, ज्यादातर लोग इंसल्ट होते ही लंबे लंबे जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सेवेज बंदा कभी जस्टिफाई नहीं करता, वो सिर्फ एक लाइन बोलता है जो सामने वाले की ईगो को हिला के रख दे। जैसे अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो कामली कहना, मेरी वैल्यू समझने के लिए तेरा विजन छोटा है। और अगर तुम्हें कोई चीप बोलता है तो डायरेक्टली बोलना, तेरे लेवल का होना मेरे लिए इंसल्ट होगा। समझ रहे हो, ये लाइन तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाती, ये तुम्हारी बाउंड्री सेट करती है। जब तुम अपने रिप्लाईज को इतना शॉर्ट और प्रीसियस रखोगे, सामने वाला कंफ्यूज होगा, उसके पास जवाब खत्म हो जाएंगे और वो हमेशा याद रखेगा कि तुम्हारे साथ आगे पंगा लेना इजी नहीं है। एक सेवेज रिप्लाई एक लेक्चर से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि लोग लेक्चर भूल जाते हैं पर एक ब्रूटल 1 लाइनर हमेशा दिमाग में घुस जाता है। स्टेप नंबर 3, रिस्पेक्ट थ्रू फियर। सबसे बड़ा सेवेज रूल, लोग तुमसे प्यार से नहीं, डर और रिस्पेक्ट से लाइन क्रॉस करना छोड़ते हैं। जब तुम कॉन्स्टेंटली चुप बैठे रहते हो, लोग तुम्हें सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। लेकिन एक सेवेज रिप्लाई पब्लिक में एग्जैक्ट टाइम पे सामने वाले को हमेशा के लिए याद दिला देता है कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उसकी औकात के बाहर है। एग्जाम्पल के लिए, ग्रुप में कोई तुम्हें रोस्ट करने की कोशिश करे तो तुम कामली बोल दो, तेरा बेस्ट जोक भी मुझे वीक नहीं बना सकते, लेकिन मेरा एक सेंटेंस तेरी रियलिटी एक्सपोज कर रख देगा। बस इतना बोलना और सामने वाले का कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाएगा। जब लोग तुम्हारे सेवेज रिप्लाईज एक्सपीरियंस करते हैं, वो तुम्हारे सामने डबल सोच के बोलते हैं। रिस्पेक्ट तभी आता है जब थोड़ा फियर हो, और फियर बिल्ड होता है सेवेज रिप्लाई से। अब याद रखो, सेवेज रिप्लाई एक आर्ट है, ये गुस्सा नहीं, ये स्ट्रेटजी है। जब तुम साइलेंस को वेपन बनाओगे, 1 लाइनर को मास्टर करोगे और रिस्पेक्ट विद फियर का रूल अप्लाई करोगे, दुनिया तुम्हें एकदम अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर देगी। इंसल्ट हमेशा आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास उन्हें खत्म करने के लिए एक सेवेज शील्ड है। आज से एक रूल बनाओ, हर रोज कम से कम एक सेवेज रिप्लाई प्रैक्टिस करना, और जब तुम्हारी जुबान वेपन बन जाएगी, दुनिया तुम्हारी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करेगी। सेवेज बनना चीप नहीं है, सेवेज बनना सर्वाइवल है। अब कमेंट में लिखो सेवेज मोड ऑन। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपके ऊपर है।